दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइकबोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 4 दिसंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम आपको बताने के लिए, उनकी ठगी के संदर्भ में आपको जानकारी देने के लिए, और साथ साथ जिसका भी पैसा किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा है उन सबको उस पैसे की वापसी का मार्ग बताने के लिए। तो स्वागत है आप सबका हमारे नए YouTube न्यूज चैनल तब जब पर। पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे साथियों, चूंकि ये दूसरा ही वीडियो है इस न्यूज चैनल पर, और बड़ी खास बातें, खास खबरें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। मैंने कल एक नया व्हाट्सएप नंबर जारी किया था तमाम साथियों के लिए कि वो इस नंबर पर अपनी अपनी ठग कंपनीज़ की, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मुझे डिटेल भेजें। काफ़ी सारे साथियों ने अपनी डिटेल्स भेजी हैं, और साथ साथ मैंने ये भी अनुरोध किया था कि इसी नंबर पर मुझे वो साथी भी अपना विवरण भेजें जो हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार के मेंबर हैं, ताकि उनको मेंबरशिप प्रमाण पत्र दिया जा सके, और साथ साथ उनको उनके नियुक्ति पत्र और क्या बोलते हैं अपना नियुक्ति पत्र के साथ साथ उनको आई कार्ड इशू किए जा सकें। तो बहुत सारे साथियों ने अपनी ये डिटेल्स भी हमको भेजी हैं, और उन सभी को जल्दी से जल्दी मेंबरशिप प्रमाण पत्र, आइडेंटिटी कार्ड और नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे, ताकि संगठन के काम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। और जैसे जैसे आपका संगठन मजबूत होगा वैसे वैसे भुगतान भी आरंभ हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि भुगतान की प्रक्रिया जहाँ जहाँ भी आरंभ हुई है वहाँ वहाँ हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हमारे साथी सक्रिय हैं। और जहाँ जहाँ अभी हमारा संगठन नहीं बना है, जहाँ जहाँ के साथी सक्रिय नहीं हैं, वहाँ भुगतान तो दूर की बात है, अभी भुगतान के पटल भी स्थापित नहीं हो सके हैं। जबकि भुगतान पटल हर जिले में, हर तहसील में स्थापित होने चाहिए, जिनको विंडो भी आप लोग बोल देते हैं कि विंडो सभी जगह ओपन होनी चाहिए। आपके सबके आवेदन लिए जाने चाहिए, चूँकि हमारी पार्लियामेंट ने वर्ष 2023 में सर्वसम्मति से आप सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू किया है देश भर में। और ये कानून ये कहता है कि देश के हर जिले में, हर तहसील में, हर राज्य में और सेंट्रल स्तर पर भी बॉट्स एक्ट 2019 के तहत सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों का पैनल बनाया जाएगा, उनकी नियुक्ति की जाएगी नोडल ऑफिसर्स की। वो अपने अपने क्षेत्रों में विज्ञापन जारी करके अपने अपने क्षेत्र के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निवेशकों से उनके भुगतान के आवेदन आमंत्रित करेंगे, उनके भुगतान के आवेदन लेंगे और उन पर कार्रवाई करते हुए अधिकतम 180 दिन के अंदर अंदर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उन्हें वापस करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है दोस्तों कि जहां जहां अभी तक हमारा संगठन नहीं बना है वहां वहां भुगतान पटलों की स्थापना भी नहीं हुई है। दोस्तों मैं आपसे अपील करना चाहूँगा इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि जिस जिले में, जिस तहसील में, जिस राज्य में अभी तक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की प्रादेशिक, संभागीय, जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय कार्यकारिणियों का गठन नहीं हुआ है, वहाँ तमाम साथी जल्दी से जल्दी कार्यकारिणी बना लें, उसकी सूची मुझे भेज दें या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दें या अपने राज्य के प्रभारी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनको भेज दें। तो जल्दी से जल्दी आपकी कार्यकारिणी को अप्रूवल दे करके आपके वहाँ कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा, और आपके क्षेत्र में भी बॉट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान पटलों की स्थापना करवाने के लिए हम सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे, वार्ता करेंगे संबंधित अधिकारियों के साथ। और आपके क्षेत्र में भी निश्चित रूप से भुगतान पटलों की
स्थापना होगी दोस्तों। मैं जिन कंपनियों के नाम आए हैं, और हाँ इसी में एक चीज़ और बता दूं कि कार्यकारिणी बनाने के लिए, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर की कार्यकारिणी हो, तहसील स्तर की या जिला स्तर की या संभागीय स्तर की या प्रांतीय स्तर की, ये कोई बड़ा काम नहीं है। कम से कम 10 लोग और अधिकतम 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, कितने भी आप रख सकते हैं। एक अध्यक्ष बनाना है, 4-5 उपाध्यक्ष बना लो अगर ज़्यादा लोग हैं तो, नहीं तो एक उपाध्यक्ष से भी काम चल जाएगा। ज़्यादा लोग हैं तो 4-5 महामंत्री बना लो, महासचिव जिनको कह सकते हैं। नहीं है तो एक से भी काम चल जाएगा। एक कोषाध्यक्ष बना लो, चूंकि इस आंदोलन में, इस पूरे कार्यक्रम में, सत्याग्रह में थोड़ा बहुत खर्चा भी होता है, तो कुछ साथियों को जिम्मेदारी दे करके कोष एकत्रित करने की भी जो मेंबरशिप आपको देनी है, कोष एकत्रित करने का और कोई साधन नहीं है हमारे यहाँ। केवल मेंबरशिप फी जो होती है, शुल्क, सदस्यता शुल्क, उसी से कोष की स्थापना करनी है। और हर तहसील में कम से कम, जिले में, राज्य में, इस तरह से मिलाकर के आपको तहसील में कम से कम 200 लोग होने चाहिए आपके पास। जिले में 100 और फालतू कर लो, 300 लोग हो जाएंगे, चूंकि 200 तहसील वाले भी जुड़ेंगे और 100 जिले वाले भी जुड़ेंगे। अगर ज़्यादा तहसीलें हैं तो उस हिसाब से वो संख्या बढ़ती जाएगी। फिर उसी हिसाब से मंडल स्तर पर, संभाग स्तर पर कुछ लोगों को जोड़ लिया जाए, कुछ को प्रांतीय कार्यकारिणी में रख लिया जाए। इसी तरह से आपको इनका गठन करना है। ये कोई बड़ा काम नहीं है। और मेंबरशिप फीस भी हमारे संगठन की बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक का है। आजीवन 2100 रुपये है और साधारण मेंबरशिप 1 रुपया है। प्रवेश शुल्क 100 रुपया है और एक्टिव मेंबरशिप 500 रुपये है। तो ये फीस देकर के कोई भी साथी हमारे संगठन की सदस्यता ले सकता है, अपने क्षेत्र में हमसे काम करवा सकता है, हमारी सेवाएं ले सकता है दोस्तों। तो जो ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे संगठन के साथ अभी तक जुड़ी हैं, मैं उनके नाम आपको बता देता हूं दोस्तों। पहली कंपनी है सहारा इंडिया समूह, जिसकी तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और क्यूसॉप वगैरह जो भी कंपनीज हैं इनकी, वो सब भी इसमें सम्मिलित हैं। PACL पल्स है, टोगो है, GCA है, KBCL है, कर्मभूमि है, समृद्धा है, साईं प्रसाद, जनशक्ति, ट्रिनिटी, कैमना, अल्केमिस्ट, रोज वैली, पिनकॉन, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, गोवे, गो बाइक, साइंस सिटी, राधा माधव, फ्यूचर मेकर, फाइटो एटॉमी, थर्ड टेम्पल, कैची पिक्सल, JCB, अनंत निधि, GN डेयरी, GN गोल्ड, HBN डेयरी, विश्वामित्र VIP, सक्षम डेयरी, JKB, विश्वास ट्रेडिंग, स्ट्रीट हॉक्स, किसान एग्रो, पशुधन, नेक्सा एवरग्रीन, येलो बिट, ऑक्सी 300, रामेल इंडस्ट्रीज, प्रयाग, श्योरगेन, ब्लू फॉक्स मोशन, भाग्योदय विजन, सोशल विजन, कलकाम रियल इंफ्रा, SLF इन्वेस्टमेंट, साई प्रकाश, श्रीराम रियल एस्टेट, निम्बस ग्लोबल, प्रेस्टीज वेलफेयर, माइक्रो फाइनेंस, बियर्ड इंडस्ट्रीज, JBM, अजीवर्स क्रेडिट, कल्पवट, कल्पवर्षा, कामधेनु, यूनिमैक्स, कलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज, आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, रेजफील्ड, माउंट टच, ग्रीन टच, हीरा गोल्ड, इजी लाइफ, रियल लाइफ, पैसन, मार्गदर्शी, जय किसान, जीवन सुलभ, जीवन भारती, सिम्बोसिस, BACL इंडिया, लोटस, श्री साई ग्रुप, मालवांचल, ग्राम्य विकास निधि, उन्नति, दौलत प्राइड, ICL म्यूचुअल, बेसल इंटरनेशनल, पशुपति सोसाइटी, आईडॉल, वैभव, यूनिपल्स, रिचा, किम फ्यूचर, किम विजन, संगम मल्टी सॉल्यूशन, जय विनायक, महासेठ बचत, सर्वजन कॉर्पोरेशन, राहुल हाईराइज, सनसाइन, मैत्रेयी, गरिमा, DPRS एलाइड, प्रिज्म, गैब, इन्फाकेयर, आम्रपाली, रिलेटिव क्रेडिट, पल्स प्लस, BNP इंडिया, SJSB ग्रुप, श्रीराम समर्थ, माल्को ग्रुप, JSP, आई विजन, अनिबुलियम, NNM, जी लाइफ, रॉयल पैंथर्स, एराइज भूमि, अर्थ तत्वा, NICL, एक्सिस अर्थ, दिव्यांश, लोकहित, अक्षय विजन, BN गोल्ड, रिलायबल क्रेडिट, DGR क्रेडिट, हेलो राइड, नवनिधि, अमृत प्रोजेक्ट्स, नर्मदा, शारदा, डॉक्टर लाल, सनसाइन हाईटेक, आरम ग्रुप ऑफ कंपनी, वैदेही एग्रो, शाइन इंडिया, ABC, KBC, ABCL, LIL, सूरत लाइफ, मैक्सकॉम, आई विजन इंडिया क्रेडिट सोसाइटी, हिम संचय निधि, KMJ, सनसाइन ग्लोबल एग्रो लिमिटेड, द रियल सनसाइन, विवग्योर ग्रुप ऑफ कंपनी, LJCC, किम फ्यूचर, रॉयल टिंकल, सिट्रस चेक-इन्स, प्रेस्टो जॉयस कोऑपरेटिव, आरोग्य, धनवर्षा, ड्यूवेल एग्रो इंटरनेशनल, नैना इंफ्राटेक लिमिटेड, विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट, पेट्रॉन, SBS फाइनेंस, UNI,
चार चतुर एसोसिएट, एडीबी क्रेडिट सोसाइटी, बीएसएनएल इंजीनियर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल बैंक स्टाफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सक्सेस व्यू मल्टी सर्विस लिमिटेड, संध्या कृषि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, असम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जन विकास मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, माइक्रो फाइनेंस लीजिंग, माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड, रियल सनराइज हॉस्पिटलिटी, ग्रीनेज फूड प्रोडक्ट लिमिटेड, ह्यूमन, जेकेबी लैंड डेवलपर्स और आदि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जेकेबी होम, जेकेबी माइक्रो फाइनेंस, स्काईलार्क डेवलपर्स, अलौकिक निर्माण लिमिटेड, प्रज्ञा डेयरीज एंड एग्रो लिमिटेड, अपेक्षा ग्रुप, सहारा, जेबीजी, कुबेर, फेनोमिल हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड, संध्या कृषि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, टाइकून एम्पायर इंटरनेशनल लिमिटेड, विजारी ग्रुप ऑफ कंपनीज, आईसीएल म्यूचुअल बेनिफिट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान, देवयानी प्रॉपर्टी लिमिटेड, अलीगढ़, स्काई टच इंफोटेक इंडिया लिमिटेड, एसएसजे किसान रियल एस्टेट, मातृभूमि म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड, यूएसके इंडिया लिमिटेड, ग्रीन टच प्रोजेक्ट, सोवरेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, एराइज भूमि, एराइज अर्थ, फिल्मकर, बीपीएन रियल एस्टेट, फ्यूचर गोल्ड इंफ्रा बिल्ड इंडिया लिमिटेड, परिवार डेयरीज एंड एलाइड, संत पीटर मदर टेरेसा चिल्ड्रन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, सोलर टेक्नो अलायंस क्रिप्टो करेंसी, क्यूनेट, एमपीएस ग्रीनरी डेवलपर्स लिमिटेड, अवेसम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, राहुल ग्रुप ऑफ कंपनी, केएमजे एफआईएम इंडिया रियल एस्टेट, रेनबो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, प्रोग्रेसिव एग्रो इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी, एमजीएम एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, एली ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस, एली ग्लोबल निधि लिमिटेड, एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड, जनहित प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, शुभ शंकर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड, राइट्स ग्लोबल बेनिफिट निधि लिमिटेड, सूर्य कमल ग्रुप ऑफ कंपनी, फतेहपुर यूनाइटेड विजन म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड, सीजीएम एग्रो फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, एलआईसी की जीवन सरल पॉलिसी में घपला बताया जा रहा है, यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जयपुर है, गुड मॉर्निंग इंडिया है, निधि इंडिया लिमिटेड है, ग्लोबल जियो इंफ्राटेक लिमिटेड है, आरडीएम ट्रेडर्स, अल्स्कार रियल एस्टेट, श्री ग्रीन यूनिवर्स कॉर्पोरेशन, रोपवे एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, भारतीय सनशाइन डेवलपर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जी बीपीएम ग्रुप ऑफ कंपनी, टाइम्स अखबार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनी, एसएमएल निधि, धेनु ग्रीन इंडिया, सनलाइफ एग्रो, कैपिटल न्यू मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, वास्तुम इंफ्राटेक, कैरियर ग्रुप इन्फोटेक, वारिस ग्रुप ऑफ कंपनी, अर्शदीप फाइनेंस लिमिटेड, जी लाइफ इंडिया, अन्नपूर्णा कृषि कंपनी, एसपेन ग्रुप ऑफ कंपनी, सनशाइन हाईटेक, इन्फोकॉन लिमिटेड, बड़ौदा, प्रगति इंटरप्राइजेज वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, वैदेही मल्टी स्टेट एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी, आश्रय डेयरी एंड एग्रो लिमिटेड, साईराम रियल टेक कंपनी, निर्मल फ्यूचर सिटी, मैसमेरिक रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, अर्थकोश निधि लिमिटेड, हिमाचल, आस्था और प्रेस्टीज के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज की डिटेल्स और पड़ी हुई हैं जिनको मैं नोट करके कल के उसमें बताऊंगा आपको दोस्तों। लेकिन चूंकि केवल नाम बताने से कुछ नहीं होगा, नाम तो आपको सबको अपनी अपनी कंपनीज के पता ही है। 3 लाख कंपनीज को और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बैन करने का दावा स्वयं प्रधानमंत्री ने किया है कि उन्होंने वर्ड्स एक्ट के अंतर्गत इन तमाम कंपनीज को बैन कर दिया है जो फ्रॉड तरीके से चलती थी, फर्जी जमा योजनाएं चलाती थी, सेल्स कंपनी बनाकर लोगों के मेहनत के पैसे को इधर से उधर करती थी। इसलिए इन सब पर पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी भी कार्रवाई कर रहा है। बड़ी दुख दर्द भरी दास्तानें हैं दोस्तों, भयानक से भयानक प्रकरण इन कंपनीज के कारण हुए हैं। 5 लाख से ज्यादा साथियों ने खुदकशी की है ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है दोस्तों कि एक बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम जो हुआ उसमें फंस के तो हमारे देश के 1250 से ज्यादा ऑन ड्यूटी वर्तमान सीमा प्रहरी सैनिकों ने खुदकशी की। इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है दोस्तों। मैं तमाम कंपनीज पर या जो भी आप नई कंपनीज के विषय में मुझे बताओगे उन सब पर बारी बारी से अपने YouTube चैनल तप जप पर एक आधे घंटे का एपिसोड बनाऊंगा ताकि देश को और दुनिया को पता चल सके कि किस कंपनी ने किस तरह की स्कीम्स लॉन्च करके